कितना समय व्यतीत हो गया आपको शिव की भक्ति करते हुए। हर सोमवार में शिवालय में जाकर के जलाभिषेक करते हैं, हर शिवरात्रि पे कठिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा, कभी अकेले बैठ करके अंदर इतना खालीपन क्यों है? क्यों मुझे शिव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? कहते हैं इसके ही अंतर्गत सूत जी शौनक आदि ऋषियों को व्यास जी के असंतोष की गाथा भी सुनाते हैं। कहते एक बार व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे बड़े असंतोषी हो गए, बड़े उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने शिव की इतनी महिमा लिख दी, लेकिन मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? मेरे मन में अभी भी एक खालीपन है, मैं मन को कैसे शांत करूं? उसी समय आकाश मार्ग से सनत कुमार जा रहे थे। सनत कुमार उनके आश्रम में उतरे और व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी, आपके असंतोष का केवल एक कारण है, आपने शिव के बाहरी गुणों की चर्चा तो लिख दी, लेकिन शिव के निराकार रूप को तो घट में देखा ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई, कोई स्वादिष्ट व्यंजनों पर एक भारी भरकम ग्रंथ तो लिख दे, लेकिन कभी उसने उन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद तक ना चखा हो, ये तो वही बात हो गई है व्यास जी। इसीलिए आपका मन असंतोषी है, उदास है, आप परेशान हैं। हमारे भी प्रश्न का यही उत्तर है, हम भी तो उदास रहते हैं। इतने व्रत कर लिए, उम्र बीत गई, हमारा जीवन बीत गया, लेकिन हमने कभी शिव को मिले नहीं, हमने कभी शिव को देखा नहीं। और क्यों नहीं देखा भक्तजनों? क्योंकि हम शिव को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर है ही नहीं। हम सोचते हैं शायद शिव एक स्थान पर रहते हैं। कौन सा स्थान ऐसा है जो शिव से रिक्त है? वो तो हर स्थान पर रहते हैं। क्या केवल शिव शिवालय में रहते हैं? आपके घर के अंदर शिव नहीं रहते? आपके मन के अंदर शिव नहीं रहते? आपके हृदय के अंदर शिव नहीं रहते? शिव बाहर से नहीं मिलते, रहते तो कण कण में हैं। उसे मिलना हो तो घट के अंदर जाना पड़ता है भक्तजनों, घट के अंदर। आप कहेंगे हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? चलिए हम आपको प्रमाण देते हैं। आप शिव की आराधना में एक मंत्र पढ़ते हैं, सभी आरती के बाद रोज बोलते हैं। अगर आता है तो साथ साथ गुनगुनाइएगा जरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं, कभी इसके अर्थ पर विचार किया? सुनिए इसका अर्थ। कर्पूर गौरम, वह शिव जिनका वर्ण कपूर की तरह गोरा है। संसार सारम, जो संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, जो सांपों के हार पहनते हैं, पर वो रहते कहां हैं? सदा वसंतम हृदयार विंदे, वो हृदय रूपी कमल में वास करते हैं और अकेले वास नहीं करते। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहित वास करते हैं। खुद ही तो बोल रहे हैं भगवान अंदर हैं और उसे ढूंढ बाहर रहे हैं। वो तो हृदय के अंदर बैठे हुए, अंदर से मिलेंगे। चलिए दूसरा प्रमाण देते हैं। आप महादेव के दर्शन करने मान लीजिए मंदिर गए, या केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, या प्रभु के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के लिए चल पड़े। आप केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा में गए, इतनी लंबी ऊंची चढ़ाई चढ़कर गए, इतने पैसे लगाए, इतना समय लगाया, घंटों लाइन में लगे रहे, और जब गुफा के अंदर जाके दर्शन करने की बारी आई तो कैसे किए दर्शन? जरा बताइए कैसे करते? प्रणाम, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और सर को झुका दिया। घर से क्या करने चले थे कि चलो भोले बाबा का दर्शन करके आते हैं, लेकिन जब दर्शन करने की बारी आई तब आंख ही बंद कर ली, आंख तो खोली नहीं। कितनी विचित्र बात है। ये क्या बता रहा है? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हूं, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। खोज ही गलत रहे हो, उसे तो अंदर खोजना था और खोज बाहर रहे हैं। इसीलिए आज तक वो मिले नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं। भगवान कृष्ण से भी पूछ लेते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां रहते हैं आप? प्रभु ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, वो अंदर रहते हैं। हमें अंदर उतरना होगा भक्तजनों। कहते एक बार संत रबिया, काफी वृद्ध संत थी, संध्या का समय था, अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति नौजवान वहां से निकला, उसने कहा अम्मा कुछ खो गया है क्या? लगता है कुछ खो गया, ढूंढ रही हो बड़ी गहनता से। अम्मा ने कहा हाँ बेटा, मेरी सुई खो गई है, जरा मेरी सहायता कर दो। वह व्यक्ति अम्मा की सुई खोजने लग गया।
इतने में 2-4 लोग और निकले। उन्होंने कहा अम्मा कुछ खो गया है? अम्मा ने कहा हाँ बेटा मेरी सुई खो गई है, जरा ढूंढवा दो मेरी सुई। वो भी ढूंढने लग गए। देखते देखते 10-12 लोग अम्मा की सुई खोजने लगे, लेकिन सुई है कि मिल ही नहीं रही। एक व्यक्ति थोड़ा समझदार था, वो रबिया के पास गया, कहने लगा अम्मा सुई गिरी कहां पर थी, तुम किस स्थान पर खड़ी थी, क्योंकि उसी के आसपास ढूंढ लेते हैं, अब इतना बड़ा आंगन है कहां खोजेंगे। तो अम्मा ने कहा बेटा सुई तो कुटिया के अंदर गिरी थी। उस व्यक्ति ने माथे पर हाथ मारा, उसने कहा अम्मा तो बाहर क्यों खोज रही है? उसने कहा बेटा कुटिया के अंदर अंधेरा था, मैंने सोचा बाहर थोड़ा प्रकाश है, बाहर ढूंढ लेती हूं। उस व्यक्ति ने कहा अम्मा बड़ी भोली है तू, अरे कुटिया में अंधेरा था तो जाकर दीपक जलाना था, सुई जहां गिरी है वहीं से मिलेगी, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। अम्मा ने मौका संभाला, कहने लगी यही गलती तो तुम करते हो, तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, वो तो इस कुटिया के अंदर बैठा हुआ है, इस कुटिया के अंदर मिलेगा तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा अम्मा पर क्या करें, आंखें बंद करते हैं तो डर लगता है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो अम्मा ने कहा अभी तुमने ही तो कहा जैसे कुटिया का अंधेरा दूर करना हो तो दीपक जलाना पड़ता है, घट का अंधेरा दूर करना हो तो गुरु से ज्ञान का दीपक जला लो, भगवान मिलेंगे तो अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। कस्तूरी कुंडल में बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है, दुनिया जाने ना है। कहते एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मानंद जी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा ब्रह्मानंद जी मेरी एक बड़ी मुश्किल है, समाधान कीजिए। ब्रह्मानंद जी ने कहा क्या हुआ बंधु? उसने कहा देखिए ना ब्रह्मानंद जी, मैंने इतना विचार कर लिया, इतना उपचार कर लिया, इतना अनुसंधान कर लिया, इतने अनुष्ठान कर लिया, लेकिन भगवान है कि मिल ही नहीं रहा। तो ब्रह्मानंद जी कहने लगे बंधु विचार तो तूने बहुत कर लिए, ये सारे विचार बाहर के थे, जरा घट का भी विचार कर लेते, क्योंकि घट का करो विचार रे साधो, घट का करो विचार रे, घट में गंगा घट में जमुना, तिरवेणी की धार रे, तिरवेणी की धार रे।